Good morning, class 12th. In the previous video, I had told about how French and his teacher were feeling about last class. तो वही चीज़ सेम यहाँ पर कंटिन्यू हुई है and this is the last page of the lesson, last lesson. Only the desk and the benches that had been worn smooth. तो यहाँ पर बताया कि 40 ईयर्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं, जैसे वो रहते थे सेम वही लाइफ थी और सेम थिंग्स भी वहाँ पर सेम थी, गार्डन और क्लासरूम की। लेकिन कुछ जो चीज़ें जो वहाँ पर चेंज हुई थी, थोड़ा सा चेंजेस उसमें हुआ था। उसमें क्या बताया, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस, जो डेस्क एंड बेंचेस थे जिस पे बच्चे बैठते थे वो वॉर्न स्मूथ, घिस कर थोड़े से स्मूथ हो गए थे, क्योंकि वो कंटिन्यू यूज़ में रहते थे इसलिए, और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। और क्या चेंज हुआ था, तो वॉलनट ट्री का मतलब होता है अखरोट की ट्रीज, जो गार्डन में थे वो टॉलर, वो इतने दिनों में 40 ईयर्स में टॉलर लंबे हो गए थे। एंड द होप पॉइंट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ फाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और होप पॉइंट का मतलब होता है लताएं, जो ओनली फॉर द डेकोरेशन जो लगाया जाता है, तो उन्होंने वो प्लांट किया था, जो खुद उन्होंने प्लांट किया था, खुद लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो मुड़कर लगी हुई विंडोज से लेकर रूफ तक फैली हुई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। तो ये बता रहा है फ्रेंच कि ये सारी चीज़ें जो उन्होंने खुद यहाँ पर प्लान किया था, खुद वो 40 ईयर्स से देखते हुए आ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें जब वो छोड़कर जा रहा है, लिव इट ऑल, सारी चीज़ें छोड़कर जा रहा है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, ब्रोकन हिज हार्ट का मतलब कितना उन्हें दुख हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें वो छोड़कर जा रहे हैं। पुअर मैन यहाँ पर एड्रेस किया गया है हैमल को, जो उनके टीचर हैं। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। और जब अपनी सिस्टर को सुन रहे हैं कि ऊपर रूम में चल रही हैं पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपने बैग को पैक कर रही हैं, तो वो जब सुन रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उन्हें कितना दुख दे रही होंगी। ये यहाँ पर फ्रेंड ने कहा है कि यू कैन फील कि कैसे वो इतने दुखी हो रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें क्या करना था, ये जो कंट्री है अगले दिन छोड़कर उन्हें चले जाना था, लीव। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन फिर भी उनके पास इतना करेज था, इतना साहस था कि टू हियर, वो सुन पाए सभी लोगों से पूरा जितना भी लेसन उन्होंने पढ़ाया था सबका एक बार रिवीजन सारे बच्चों से सुन पाए। टू द वेरी लास्ट, तो वेरी लास्ट मतलब क्या है कि लास्ट क्लास तक वो उनके अंदर इतना करेज था कि वो एवरी लेसन, जितना भी लेसन उन्होंने पढ़ाया था उससे सुन सकें। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का लेसन था। देन द बेबी चैंटेड देयर, तो उसके बाद जो बेबीज थे उन्होंने अपने वर्ड में गाया। डाउन दे एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और जो पीछे डाउन एट द, पीछे जो बैठे थे क्लासरूम में, पीछे बैठे थे बैक ऑफ द रूम के पीछे, रूम में पीछे ओल्ड हॉजर जो विलेज का एक पर्सन था जो आया हुआ था इन द ऑनर, तो सम्मान में जो आया हुआ था, वो पुट ऑन, पहना, हिज स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा, अपना स्पेक्टिकल्स पहना, ग्लासेस पहना, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और जो प्राइमर था, प्राइमर क्या था, बुक था, बेसिक बुक था, तो वो बुक उन्होंने हाथ में अपने लिए हुए थे, इन बोथ हैंड्स अपने हाथ में लिए हुए थे। स्पेल द लेटर विद देम, और उसे वो पढ़ रहे थे, स्पेल द लेटर। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और काश आप देख पाते तो वो भी क्या कर रहे थे, रो रहे थे। क्राइंग, हिज वॉइस वॉज ट्रेम्बल विद इमोशन, और वो भी काफ़ी इमोशनल थे, और इमोशनल से जो उनकी वॉइस थी वो ट्रेम्बल काँप रही थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और यहाँ पर क्या बताया कि इट वॉज सो फनी, फ्रेंड जो कि बच्चा था वो बता रहा है कि इट वॉज सो फनी, ये बहुत ही फ़नी था। इस तरह से उन्हें सुनना, जिस तरह से काँपती हुई आवाज़ उनकी निकल रही थी और वो प्राइमर पढ़ रहे थे, तो ये सुनना बहुत ही फ़नी था। वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि दोनों, दो थिंग्स थी और दोनों अपोजिट थिंग्स थी। एक क्या बताया कि वी ऑल, हम सभी उनकी आवाज़ सुनकर हंसना भी चाहते थे एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, और बता रहा है कि ये जो मोमेंट था इतना मेमोरेबल बना दिया गया कि आज भी जब वो लिख रहा है फ्रेंड, जो कि एज अ राइटर, बड़े होकर जब वो राइटर बनकर के सारी चीज़ें लिख रहा है, तो बता रहा है कि हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे ये कितनी अच्छी तरह से याद है, द लास्ट लेसन। और क्या वही जो लास्ट लेसन का क्लास हुआ था, तो वो उसे कितनी अच्छी तरह से याद है, ये वो सोच रहा है जब फ्रेंच एज अ राइटर ये सारी चीज़ें लिख रहा है।